Okay, let us now try to understand line protection using the various kinds of relays that we have studied. लाइन का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन या फीडर जिसको हम कहते हैं इन सब ट्रांसमिशन केसेस। उसकी प्रोटेक्शन हमने देखा बहुत सारे तरीकों से मुमकिन है। एक तो हमारे पास गुड ओल्ड ओवर करंट प्रोटेक्शन है। हमने सबसे पहले स्टडी करके रखा था कि बहुत सारे टाइप के हमारे पास ओवर करंट प्रोटेक्शन होते हैं, सॉरी रिलेज होते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आईडीएमटी। उसके बाद हमने देखा था आईडीएमटी में हमारे पास दो सेटिंग होती है, उसके ज़रिए से हम कैसे रेडियल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको असाइनमेंट कर रखी थी हड़ताल से पहले उन्हीं दिनों कि आप खुद पढ़ेंगे डायरेक्शनल ओवर करंट रिले और उसकी एप्लीकेशन इन पैरेलल एंड रिंग बेन सिस्टम, तो होपफुली आपने वो पढ़ा होगा। दूसरा जो हमारे पास स्कीम होता है दिस इज नोन एज द पायलट वायर सिस्टम। जो हमने डिफरेंशियल स्कीम्स बहुत सारी स्टडी करके रखी है हमने। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो करंट्स फीड होती है ना आपके सीटीज या पीटीज से इनटू द रिलेज, उनको हम कहते हैं पायलट वायर्स। जैसी डिफरेंशियल करंट प्रोटेक्शन आप या वट एवर काइंड ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करते हो फॉर ट्रांसफार्मर्स, सेम प्रिंसिपल से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने ट्रांसमिशन लाइन को। अब जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसफार्मर तो आपका एक जोग्राफिकली बहुत ही लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशन लाइन तो मैनी किलोमीटर्स की हो सकती है। सो इन प्रैक्टिस जो हमारे पास पायलट वायर प्रोटेक्शन होती है वो हम यूजुअली यूज करते हैं ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग से 10-15 किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब उसी की लेंथ की लाइन को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। उससे लंबी लाइन सेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि जो हमें लेंथ ऑफ पायलट वायर होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। उससे एक तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज द लॉन्गर इज द लेंथ ऑफ द पायलट वायर, हायर इज द प्रोबेबिलिटी कि किसी न किसी लाइन सेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसके भी तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं विच आई लीव एज एन असाइनमेंट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टाइम। ये बेसिकली अगर आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन समझ आ गया, इनको प्रोटेक्ट इन स्कीम्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक हमारे पास है करंट बैलेंस स्कीम, इट इज एग्जैक्टली द सेम एज द स्कीम वी हैव सीन इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। दूसरा हमारे पास होता है वोल्टेज बैलेंस, हम डिफरेंस ऑफ करंट्स के बजाय डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस से हमारे रिले को ऑपरेट कराते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव अ ट्रांसले प्रोटेक्शन स्कीम। ये तीनों स्कीम्स आप पढ़ेंगे फॉर 3 फेज फीडर्स। आई विल अगेन लीव दिस एज एन असाइनमेंट। अगर आपने डिफरेंशियल स्कीम पढ़ी होगी और आपको सीटीज के बारे में कुछ आइडिया होगा कैसे उनके कनेक्शन वगैरह जोड़ते हैं, इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पेशली इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है ट्रांसले स्कीम, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें बहुत ही लेस नंबर ऑफ पायलट वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू करंट बैलेंस एंड वोल्टेज बैलेंस स्कीम। सो टिपिकली ये कॉमनली इस्तेमाल होता है फॉर फीडर प्रोटेक्शन। उसके बाद हमारे पास होता है कैरियर करंट, इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियर पायलट प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें लॉजिक क्या होता है, हम पायलट वायर्स क्यों यूज करते हैं? पायलट वायर्स यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम करंट फ्लोज कराते हैं। करंट फ्लोज हम लाते हैं अपने सीटीज या पीटीज से। वो करंट फ्लो कोई पावर करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि बहुत ही रिड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। सीटी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सॉरी करंट के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, करंट का वैल्यू डिक्रीज कर लेता है। बल्कि उनका इंफॉर्मेशन कंटेंट है, उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। अगर वही इंफॉर्मेशन कंटेंट आप विदाउट यूजिंग पायलट वायर्स किसी तरीके से जनरेट कर सकते हो, देन सोने पे सुहागा, यू विल बी सक्सेसफुल। वही लॉजिक सबसे पहले मैंने ईयर्स बैक, डेकेड्स बैक इनफैक्ट, लोगों को आया, उनने बोला हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर कंडक्टर्स 3 फेज बने बनाए हैं, हमारे पास RY B फेजेस होते हैं हर एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, वो हमें हर सूरत में बनाने हैं, क्योंकि इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि उन्हीं में तो पावर सिग्नल आपकी फ्लो होती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल हम इसी पावर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करें, तो उस इंफॉर्मेशन सिग्नल के जरिए से हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो रिलेइंग मुमकिन होगी। जाहिर सी बात है जो आपके पास पावर सिग्नल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। जो आपके पास इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल होगी वो तो 50 हर्ट्ज नहीं हो सकती। फिर आप पावर सिग्नल और इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल में कैसे डिफरेंस कर सकते हो? फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, ये जो हम इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल होती है ये टेंस ऑफ किलोहर्ट्ज से हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज में जाती है। टिपिकली इसका रेंज हम लेते हैं 50 किलोहर्ट्ज टू 400 किलोहर्ट्ज।
इतनी डिफरेंस क्यों रखते हैं? फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। इसेंशियली ये हम लार्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इस फॉर दिस वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फिल्टरिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे पास ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट होते हैं और इसके जो रिसीविंग इक्विपमेंट होते हैं, वो डिजाइन करना इजी है। और ये इन एडिशन टू प्रोटेक्शन बाकी सिग्नलिंग पर्पजेस में भी काम आ सकती है, वहां हम नहीं जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने सीटी और तार लगा दी तो काफी है, आपको किसी ना किसी तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने हैं और उनको रिसीव भी करना है, उनको इंटरप्रेट भी करना है। ये हम यूजली करते हैं ओनली फॉर सिस्टम जिनकी वोल्टेज कम से कम 110 वोल्ट्स हो, किलो वोल्ट्स होगी, सॉरी। सो 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 400 केवी, so एंड सो फोर्थ। जो आपके पास 66 केवी या 33 केवी सिस्टम होगा उसमें ये यूज नहीं होता, बिकॉज इसका कॉस्ट इतना हाई है कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी रिलेइंग स्कीम की, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए कंपेयर टू, और रीजनेबल होना चाहिए कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम टू बी प्रोटेक्टेड इटसेल्फ, वो सेटिस्फाई नहीं होता। सो इट इज ओनली यूज्ड फॉर 110 केवी एंड बियॉन्ड सिस्टम्स। इन द सेम वे जो मैंने आपको बोला इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल, एक तरीका होता है आप इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल को आपके पावर कंडक्टर में फ्लो कराओगे। दूसरा तरीका, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, ये वही इमेजिन आप कर लो, एक पुराना जमाना था, आपके पास वायर्ड या लैंडलाइन सिस्टम होती थी, उसमें इंफॉर्मेशन बेयरिंग जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो तारों में फ्लो कराते थे। अब हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, सेम फंक्शन होता है, इनफैक्ट एडिशनल फंक्शंस होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो इंफॉर्मेशन बेयरिंग आपकी सिग्नल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है, जो आप एयर के थ्रू या एटमॉस्फेयर के थ्रू उसको फ्लो कराते हैं, उसको कोई फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वहां पर हम माइक्रोवेव सिग्नल्स टिपिकली यूज करते हैं पावर सिस्टम पर्पसेस के लिए, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बाकी इंफॉर्मेशन जो आपके पास क्या कहते हैं इंटरचेंज के लिए। जो फंक्शनैलिटी और जो प्रोटेक्टिव स्कीम्स हम पढ़ेंगे, जो दो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिनको हमको समझना इंपॉर्टेंट होगा इन कैरियर करंट में, एग्जैक्टली सेम माइक्रोवेव से अप्लीकेबल है। खाली डिफरेंस ये है कि इसमें कोई मतलब एक किस्म से ये इजी भी है और डिफिकल्ट भी है, बिकॉज आप रेडियो वेव्स के साथ काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ काम कर रहे हैं। फाइनली डिस्टेंस करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन सॉरी, वो तो हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, 3 टाइप ऑफ डिस्टेंस रिलेज होते हैं, और लाइन प्रोटेक्शन की एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इन मेनी केसेस ये जहन में रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केसेस में, खासतौर पे इन द केस ऑफ माइक्रोवेव एंड कैरियर करंट, हम ओवर करंट रिलेज भी यूज करते हैं बट फॉर बैकअप। सो ये एक किस्म से बैकअप रिले होता है। टिपिकली ये वाले जो कैरियर वगैरह होते हैं ना, ये बैकअप रिले की तरह काम नहीं कर सकते। सो टिपिकली ओवर करंट भी प्रेजेंट होता है आपके बहुत सारे लाइन स्कीम्स के अंदर, बट नॉट एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन बट एज अ बैकअप प्रोटेक्शन।